एलसीएम एचसीएफ का देखिएगा 2 वीडियो हम बना चुके हैं। अब हम आप लोग को एलसीएम एचसीएफ का आर्य सरवाल का बनवाना स्टार्ट कर रहे हैं। आर्य सरवाल जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद फिर से हम अपना एक्स्ट्रा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आप लोग को बनवाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, ये दिया हुआ, इसको सरलतम यानी कि छोटा से छोटा रूप में बनाइए। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि अगर जो कोई भी संख्या दे दे, जैसे 4 और 6 है, तो आपको पता चल रहा है कि 2 दूनी 4 द्वितीय 6 यानी कि 2/3, इसको छोटा रूप में हम ले आए। तो ये कटा किससे? 2 से कटा, 2 से कटा। अगर जो आपको एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए 12/16 है, कितना है? 12/16 है, तो 2 से काटिए, कितना हो गया? 6, ये हो गया 8, 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 4, यानी कि कितना आया? 3/4। तो काटे इसको कितना से? 2 से काटे। और देखिएगा एक तरीका ये कि 12/16 को हम 4 से काटिए 3, 4 से काटिए 4, यानी कि हाईएस्ट इसको कितना से काट सकते हैं? 4 से काट सकते हैं। यानी कि इसका एचसीएफ से हम काटेंगे तो डायरेक्ट एकदम सरलतम रूप में चलाएगा। यानी इन दोनों का एचसीएफ से हमको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम आप लोग को डिफरेंस मेथड बताए थे। तो डिफरेंस मेथड यहाँ लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका ऑप्शन सरलतम रूप में है। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे। देखिए कितना बार में? 6 दूनी 12, 2 बार लग सकता है। 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 1 4 1, 611, 14 25 70 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 60 है। 14 6 56 यानी कि 564 हो गया। 7 4 कटकुट 141, कितना बार में लग गया जी? 3 बार में लग गया। यानी इसका एचसीएफ जो है 47। तो 47 एक ऐसी संख्या है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या है 47। 47 से बड़ा संख्या इन दोनों को नहीं काट सकता। यानी 47 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट सकता है। यानी कि हम क्या करेंगे? 611 में एक बार 47 से भागा देंगे और एक बार क्या करेंगे? 1363 में देंगे। तो इसको भागा दीजिएगा तो देखिए 10 बार से एक्स्ट्रा यानी कि 13 बार लगभग लगेगा और ये 29 बार लगेगा। देखिएगा इसका भी क्या बोल रहा है? सरलतम रूप में लाइए, यानी कि जो सबसे छोटा से छोटा रूप हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ एक बार लगा 777, 0 देखिए 14, यहाँ हो गया 3, 370 हो गया आपका। कितना बार लगा? देखिएगा 37 से लगाएंगे तो 2 बार लगेगा। 0 7 दूनी 14 4 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, यानी घट कर कितना हो गया? 37। अब देखिएगा 37 दहेगा कितना हो जाएगा? 370। यानी कि 37 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगा। तो 37 से इसको काटिएगा तो 21 बार में कटेगा और इसको काटिएगा तो 31 बार में कटेगा। यानी इसका आंसर कितना हो गया? 21/31। देखिएगा इसको भी सरलतम रूप में लाना है। तो हम क्या आप लोग को बताएं? सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हैं। कितना बार लगेगा? 1 बार लगेगा। 756 हो गया, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 1, 756। अब देखिए 12 से लगाना, कितना बार लगेगा? 12 6 72, यहाँ 75 है तो 6 बार लग सकता है। 6 बार देखना है, ये भी देखना है कि 6 6 36 और 12 6 72, यानी 6 6 36 3 और 12 6 72 और 3 75। कितना इसका एचसीएफ हो गया आपका? 126 हो गया। यानी 126 से देखिएगा इसको काट रहे हैं तो कितना बार में कटा? 6 बार में कटा। और 7 बार में काट रहे हैं तो 7 6 42 बच गया, 4 बरसते 84 4 88, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 6/7। 4 नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा इस तरीके से ही है, तो आप लोग उसको घर में बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम आप लोग को बता देंगे। देखिएगा इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो हम आप लोग को बताए थे कि एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस मेथड लगाना है। क्या लगाना है? डिफरेंस मेथड लगाना है, या फिर आपको क्या करना है? भाग विधि से बना लेना है। तो डिफरेंस मेथड में देखते हैं, इसको घटाइए। 8 बड़ा में से छोटा घटाना, 8 में से 4 गया 4, फिर 4 में से 2 गया 2, 1 में से यहाँ 3 गया 8, 8 में से 2 गया तो हो जाएगा 5, क्योंकि इधर ही पैंचा दिया था पहले। अब देखिए सबसे पहले घटाकर कितना आ गया? 5824 आ गया।
अब हम आप लोग को क्या बोले थे कि सबसे बड़ा से चेक करते चलना है। किससे चेक करते चलना है? तो सबसे पहले 84 से हम चेक करेंगे, उसके बाद 69 से, उसके बाद 38 से, उसके बाद 28 से। तो आप लोग चेक कीजिएगा तो इससे नहीं कटेगा, 69 से भी नहीं कटेगा। आप लोग मोबाइल से डिवाइड करके देख लीजिएगा, 38 से भी नहीं कटेगा। तो कटेगा किससे? 28 से। तो जिससे कटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को देखिएगा, अगर जो ज़्यादा बड़ा यहाँ पर डिफरेंस निकल जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं? भाग विधि से भी कर सकते हैं। भाग विधि में भी उतना ही टाइम लगेगा, भाग करना ही पड़ेगा। इसमें है कि तुरंत 3 भाग कर लीजिए, चौथा तो आंसर हो जाएगा अपने आप। देखिए इसका भी SCF ही पूछ रहा। क्या पूछ रहा? SCF ही पूछ रहा। तो हम आप लोग को क्या बताए, ये 6 नंबर जो है आपको डेमो क्लास में आपको बता दिए थे। LCM SCF का जब हम बेसिक क्लास ले रहे थे उसमें इसका बता दिए, फिर भी इसको बता देते हैं कि जो सबसे छोटा रहेगा, जिन दो संख्या में सबसे कम का डिफरेंस रहेगा उसको लेना है। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस घटाइएगा तो 72 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको किससे भाग देना है? 84 से भाग देना है। तो 84 से कटेगा नहीं। फिर 72 में किससे भाग देना है? 72 से भाग देना है, यानी कट गया, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन देखिएगा कोई कहेगा सर 72 जो है 24 से कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले जो काटना है, ऑप्शन जो लेना है आपको, बड़ा से बड़ा की ओर से चलना है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। देखिएगा हम आप लोग को 7 नंबर क्या बताने वाले हैं कि डिफरेंस मेथड होता क्या है। आप लोग को बताए थे कि इन दोनों को घटा दीजिए, जिनका दो संख्या के बीच कम डिफरेंस होगा उनको घटाकर फिर आपको ऑप्शन से चेक करना। एक होता है भाग विधि। तो डिफरेंस मेथड लेकर आप चलने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा इन दोनों का अंतर देखेंगे तो बड़ा में से छोटा घटाइए, 4 में से 4 गया आपका 0, 1, 2, यानी कि कितना आया? 210 आया। एक बात देखिएगा, अगर जो बड़ा वाला ऑप्शन से 210 कट रहा है, ठीक है, मान लीजिए 42 से कट रहा है। कितना से कट रहा है? 42 से कट रहा है। कितना बार में? 5 बार में कट गया। और यहाँ पर अगर जो मान लीजिए कि उसके छोटे वाले ऑप्शन से भी कटेगा, देखिए ये इससे भी कट रहा है ना। तो आपको करना क्या है, एक और चेक करना, इन दोनों का अंतर लीजिए। इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 753। इन दोनों का अंतर लिए तो ये आया। तो जब ये 42 से कट रहा था तो 42 से ये भी कटना चाहिए। तो देखिए ये नहीं कटेगा। और इसको चेक कीजिए, 357 को 21 से। तो देखिए कितना बार में लगा? 1 बार में लगा, बच गया 14, 21 सत्ते 47 से 17 बार में क्या हुआ? कट गया। तो आप लोग को हम बताना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको डिफरेंस मेथड निकालना है। डिफरेंस मेथड में करना क्या है, इन दोनों का अंतर देखिए कितना आया था? 210 आया। इन दोनों का अंतर कितना आया? 357 आया। और भी ज़्यादा करना है तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 147 आया। जिस संख्या से कटेगा, जिस संख्या से यानी कि बड़ा से कटे, तो 42 से देखना है तो नहीं कटेगा, 29 से नहीं कटेगा, 23 से नहीं, 21 से, 21 सते 47 से होगा, यानी कि इसका SCF जो होगा आपका 21 होगा। बोल रहा है इनका SCF निकालें। तो हम आप लोग को सबसे पहले क्या बताया कि डिफरेंस देखना। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो 8 में से 6 गया 2, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3, और ये हो गया 4। आपका एक कितना आ गया? 432। तो आप लोग को हम क्या बोले कि इसमें से चेक करके देख लीजिए। तो आप लोग सबसे पहले आसान तरीका देखिएगा कि कम से कम 2 डिफरेंस को हम चेक कर लें। कितना? 2 डिफरेंस को। तो एक डिफरेंस यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो 0 से गया 0, अब 2 से 6 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 गया 6। देखिएगा यहाँ बच गया आपका कितना? 4, 4 में से 1 गया 3, और बच गया 3 में से 1 गया 2, 1। अब देखिएगा तो सबसे बड़ा कौन है? 24 है। तो 24 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 24 दूना 48 तो नहीं लगेगा, 24 इकाई 24, बच गया 20 में से 1 19, 19 पे 24 92 से 18 बार में देखिए ये कट गया। अब इसको 24 से देखिए, 24 पचे 20 से, बाकी बच गया 16, 16 पर उतरा 0, 24 सते 68 से, नहीं तो 24 छक 144, यानी कि ये 24 से नहीं कटा। तो देख लिए कि 24 से ये कटा, ये नहीं कटा, यानी कि 24 आपका SCF नहीं होगा। 24 के बाद हमको कौन चेक करना है?
16 को चेक करना है, तो 16 चेक कीजिए, देखिएगा 16 दूनी 32, बच गया 11, 11 पुत्रा 2 यानी कि 16 सते बलिहोतल से, यानी ये 27 बार में आपका कट गया। फिर 1360 को आप 16 से चेक कीजिए, तो 16 का टेबल हम पढ़ेंगे तो कितना बार में लगेगा, 16 8 28 से, यानी कि 8 बार में लगा, बच गया 8, 8 पे उतरा 0, यानी कि 16 5 80, यानी ये संख्या 16 है जो इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, यानी इसका जो HCF होगा आपका 16 होगा। आप लोग को और आसानी करना होगा तो 432 और 1360 का डिफरेंस देख लीजिएगा और उसके बाद चेक कर लीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस इस पे कीजिएगा उतना जल्दी से जल्दी बनेगा और भाग विधि से बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। देखिएगा ये क्वेश्चन में आपका HCF निकालने के लिए बोल रहा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि जो बटा में रहेगा 1/2, 2/4, 3/7, इस तरीके का जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगर जो जिसका HCF बोलेगा, यानी कि देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको हम बटा में लाने का कोशिश करेंगे तो 175/100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 56/10, और ये हो जाएगा आपका 7/1। तो इसका जब हम HCF निकालेंगे, यानी कि जो बटा में रहेगा इसका अगर जो HCF या LCM निकालेंगे तो निकलता क्या है, अगर जो हम HCF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, HCF, तो ऊपर में रहेगा HCF और नीचे हो जाएगा LCM, यानी कि जो निकाल रहे हैं ऊपर में वही निकलेगा। अगर जो हम LCM निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर में LCM रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, HCF रहेगा। LCM और HCF के बारे में जान चुके हैं कि LCM अगर जो निकालने के लिए कहेगा तो LCM ऊपर रहेगा और तो HCF नीचे चला जाएगा। इसमें डिफरेंस मेथड लागू नहीं होगा क्योंकि उसमें सिर्फ ओनली HCF है, इसमें HCF और LCM दोनों मिला हुआ है और आंसर भी उसी में है। तो देखिएगा इसमें भाग विधि लगाएंगे तो 7 से देखिएगा ये पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, 7 × 8 = 56, यानी कि इन दोनों का HCF कितना हो गया, देखिएगा इन दोनों का निकालेंगे तो 7 × 8 = 56, यानी कि इसका HCF कितना हो गया, 7। फिर इसको देखिए 7 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, बच गया 3, 7 5 35, यानी कि ऊपर का HCF होगा क्योंकि HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर में क्या, HCF, और नीचे में देखिएगा LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या बोले थे कि मल्टीपल, देखिए 10 का मल्टीपल कितना हुआ, 100, और 100 का 1 मल्टीपल 100, यानी कि कितना हो जाएगा इसका मल्टीपल 100, यानी इसका LCM जो होगा 100 होगा। इसके आगे वाले में जब LCM आएगा तो और इसको विस्तार रूप से हम बताएंगे कि LCM किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.07, नीचे 20 है तो 0.2 अंक के बाद होगा। देखिएगा इसका भी HCF निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम आप लोग को क्या बताया कि दशमलव के एक बाद 1 अंक है तो यानी कि 1 0 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 है। और इसका क्या करना है, HCF निकालना है, तो HCF निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, HCF और नीचे LCM। देखिएगा इसका दो सबका निकालेंगे तो पहले 24 और 36 का निकालते हैं तो एक बार में लगा, बाकी बच गया 12, 12 दूनी 24, यानी कि इन दोनों का HCF कितना हो गया, 12। 12 से देखिए ये भी कट रहा है, 12 × 6 = 72, यानी कि आपका HCF जो हो गया वो 12 हो गया। और देखिए LCM क्या होगा, LCM 100 हो जाएगा। तो LCM निकालने का 2 तरीका होता है। देखिएगा LCM सबसे पहले हम इस तरीके से निकाल लेंगे कि 10 100 10। होता क्या था कि बच्चा में हम लोग जानते थे कि 2 से लगाना है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से। तो इसमें आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जितना बड़ा से बड़ा अंक से लगा सकते हैं। कम से कम इसमें 2 संख्या आपको कटना चाहिए। तो डायरेक्ट आप जैसे 2 से लगाइएगा तो ज़्यादा प्रोसेस में होगा, आप कंपटीशन कर रहे हैं, डायरेक्ट 10 से लगाइए, 1 10 1। अब होगा क्या, 2 अंक कम से कम कटना चाहिए। तो देखिए अब एक ही अंक बचा है सिर्फ 10, तो इसका LCM जो हो जाएगा गुना हो जाएगा, 10 × 10, यानी कितना हो गया, 100 हो गया। और इसको जब हम भागा देंगे तो 2 0 है तो यानी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।